चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले इसका प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। यदि आप गूगल क्रोम के अंदर कोई भी साइट ओपन करके यहाँ पे आप ट्राई करते हैं, उसको सुनने की कोशिश करते हैं तो ऑडियो नहीं आता है, यानी ऑडियो से रिलेटेड गूगल क्रोम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। इसको फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीका है, इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको इसको फिक्स करना है। पहला तरीका के लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, किस वेबसाइट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी साइट आप ओपन करने की कोशिश करते हैं वहां पे ऑडियो नहीं आ रहा है, उस साइट को आप यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, उस टैब के ऊपर यानी यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे टैब होगा, अलग अलग टैब होगा, इस तरह से अलग अलग टैब होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी साइट के ऊपर जिस टैब के अंदर ऑडियो नहीं आ रहा है उस टैब के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अनम्यूट साइट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे ऑडियो प्ले करके देख लीजिएगा, आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑडियो का आइकन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओपन वॉल्यूम मिक्सर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको ऐप के नीचे यहाँ पे गूगल क्रोम दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ये चेक कर लीजिएगा यहाँ से ये म्यूट तो नहीं है। इस तरह से यहाँ पे ये म्यूट होगा या नहीं तो इस तरह से होगा, इस तरह से भी हो सकता है, या नहीं तो ऐसा 100% होगा और यहाँ से म्यूट होगा तो भी आपके केस में ऑडियो नहीं आएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको यहाँ से अनम्यूट कर देना है। और मान लीजिए वॉल्यूम कम होगा तो इसको क्या करना है, इसको ज्यादा कर देना है। तो ये चीज आप यहाँ से कर दीजिएगा। उसके बाद आप चेक कीजिएगा तो आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर फिर से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेटिंग का आइकन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइट सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडिशनल कॉन्टैक्ट सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे साउंड दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे ये चेक कर लेना है, यदि आपके केस में यहाँ पे इस तरह से म्यूट होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ पे आपको ये वाला सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। साइट कैन प्ले ऑडियो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखिएगा इसके नीचे नॉट अलाउ टू प्ले साउंड, कौन सा साउंड अलाउ नहीं करना है, कौन सा वेबसाइट के लिए यहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया हुआ होगा। मान लीजिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे एडेड है उसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पे प्ले करके देख लीजिएगा तो आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगा सिस्टम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे राइट साइड में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड का आइकन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट डिवाइस दिख जाएगा। आउटपुट के नीचे आप देखेगा तो यहाँ पे सारा डिवाइस यहाँ पे लिस्टेड कनेक्टेड होगा, जितना भी कनेक्टेड होगा आउटपुट वाला डिवाइस यहाँ पे आपको सारा दिखेगा। यदि नहीं दिखता है, इस तरह से दिखता है तो यहाँ पे आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके केस में भी दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके केस में जो भी आउटपुट डिवाइस है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, एरो का निशान है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑडियो इनहेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफॉल्ट होगा तो आपको क्या करना है, इसको एक बार ऑफ कर दीजिएगा। इस तरह से भी आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ब्राउजर है ब्राउजर को आप क्या कीजिएगा, यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा ब्राउजर आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे कोई भी साइट ओपन करके चेक कर लीजिएगा, आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था यह प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे साउंड का आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा वॉल्यूम मिक्सर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल क्रोम दिख जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो का निशान दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा आउटपुट डिवाइस दिख रहा है, इसके ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके केस में जो भी डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा।
दीजिएगा। मान लीजिए स्पीकर है तो स्पीकर को सेलेक्ट कर दीजिएगा, इस तरह से सेलेक्ट करना है। और उसके बाद अब आप यहाँ पे प्ले करके देख लीजिएगा तो आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यहीं पे आना है, वॉल्यूम मिक्सर के ऊपर आना है। यहाँ पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रीसेट करने के लिए दिखेगा, रीसेट साउंड डिवाइस आपको दिख रहा है, यहाँ पे रीसेट करने के लिए दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे टिक मार्क लग जाएगा, इसका मतलब ये रीसेट हो गया है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से भी इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है सर्विसेज। सर्विसेज टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे W के सीरीज में आना है, या नहीं तो यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड में W प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे W के सीरीज में आप आ जाइएगा। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडो ऑडियो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में भी दिख जाएगा विंडो ऑडियो। तो ये वाला सर्विस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रीस्टार्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये सर्विस रीस्टार्ट हो जाएगा। सेम चीज इसके नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो ऑडियो इनहेंस, इसके ऊपर भी आप राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रीस्टार्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला भी यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल क्रोम आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट एक साथ आपको प्रेस करना है। प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मोर पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप सभी को कैसे क्लियर करना चाहते हैं तो सभी को आप कैसे क्लियर कर दीजिएगा। यदि आपको सभी नहीं करना है तो आपको क्या करना है, एक चीज आपको जरूर यहाँ पे कैसे क्लियर करना है, कैसे इमेज एंड फाइल आपको दिख रहा है ये वाला, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद डिलीट फॉर दिस डिवाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे डिलीट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद आपको चेक कर लेना है आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ये सेटिंग वाला विंडो ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सटेंशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यानी तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सटेंशन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज एक्सटेंशन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो भी डायरेक्ट इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपके केस में जितना भी एक्सटेंशन यहाँ पे आपने इंस्टॉल किए होंगे और इनेबल होगा तो आपको क्या करना है, सभी को यहाँ पे डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद अब आप इसको चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में आपको 3 डॉट दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये सारा ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा यूज ग्राफिक्स एक्सीलेटर व्हेन इन लॉन्च अवेलेबल। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला ऑन है, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आप ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीलॉन्च दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से रीलॉन्च हो जाएगा। और उसके बाद अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा तो आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ये वाला विंडो के ऊपर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा रीसेट सेटिंग, आपको दिख रहा है रीसेट सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रीस्टोर सेटिंग द ओरिजिनल डिफॉल्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यदि आप इसको टिक मार्क रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या नहीं तो हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेट सेटिंग दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे रीसेट होना शुरू हो जाएगा। रीसेट कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा यहाँ पे आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। इस तरह से आप ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा तो आपके केस में जो ये प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं।
सकते हैं। तो ये सारे मेथड में से किसी एक मेथड से जरूर आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और आप कमेंट करके जरूर बताइए आपके केस में कौन सा मेथड से आपका प्रॉब्लम फिक्स हुआ है। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।